माने ना। अब भी वहीं पहुंची भी हो कहाँ? जहां हर वक्त पहुंची भी होती, और कहाँ? शायद तुम भी ना फरहान का सोच रही थी। क्यों? अब क्या हुआ उसे? प्यार हो गया उसे अपनी क्लास फेलो से, शादी करना चाहता है। दिमाग खराब हो गया उसका? तालीम मुकम्मल नहीं हुई है और शादी की फिक्र होने लगी। लड़की देखने में क्या हर्ज है? हम कौन सा कल शादी कर रहे हैं उसकी। मत शह दिया करो उसे। मैं उसको बिजनेस की दुनिया पर रूज पर देखना चाहता हूं और तुम उसके लिए नए प्लान बना रही हो। मैं कोई प्लान नहीं बना रही, वो अपनी जिंदगी की प्लानिंग खुद कर रहा है। मना कर दो उसे। इतनी जल्दी में उसे इस बखेड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। वो किस लिए डैड? शादी मुझे करनी है तो कब करनी है इसका फैसला भी तो मैं ही करूंगा ना। अभी तो बहुत छोटे हो। 23 साल का हो चुका हूं डैड। हाँ, तो ये कोई उम्र होती है शादी करने की? मैं फैसला कर चुका हूं। आप लोग जल्द ही फाकिया के घर जाएं मेरा प्रपोजल लेके। मैं उनसे टाइम ले लेता हूं। तो दिमाग ठीक है? मैं क्या कह रहा हूं, तुम क्या बोले जा रहे हो? डैड आपको क्या टेंशन है मेरी शादी की वजह से? पहले तुम अपनी तालीम मुकम्मल करो, फिर बिजनेस संभालो, उसके बाद शादी का सोचेंगे। पहले लड़की और उसकी फैमिली को देखकर फैसला करेंगे। डैड फैमिली बहुत अच्छी है, आप उसकी टेंशन ना लें और प्लीज इस मामले को और कॉम्प्लिकेट ना करें। देख लिया अपने बेटे के अंदाज, माँ बाप से बात करने की तमीज नहीं है। तुम भी उसके पीछे पड़ जाते हो। तो जवान हो गया है, और तो क्या हो अगर अपनी पसंद की शादी करना चाहता है, कोई गुनाह तो नहीं है। तुम्हारे पीठ पीछे अगर उस लड़की से शादी कर ली, क्या कर लोगे तुम? मैं दूसरे बापों की तरह नहीं हूं। करके तो देखे मेरी इजाजत के बगैर शादी। दूसरे दिन खत्म ना करवा दी तो कहना। वापस नहीं आने का फैसला किया था, फिर वापस क्यों आ गई? घर में हानि की वजह से ऑलरेडी बदमज़गी हो चुकी थी। मैं अपनी बात करके अम्मी को और परेशान नहीं करना चाहती थी। तुम्हारी ताई बार बार रिजेक्ट करती है उसको, उसके बावजूद भी वो जिद करके उनको ले जाता है। अजीब आदमी है। तो तुम्हें क्या मसला है? वो मोहब्बत करते हैं हानिया से और उसे पाने के लिए बार बार कोशिश करते रहते हैं। क्या कोशिश करने से मोहब्बत मिल जाती है? मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं की। वाकई? हाँ, सोचा था एक ही बार अपने जीवन साथी से करूंगी, लेकिन कुछ नहीं। तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत जल्द अम्मी से बात कर लूंगी और इस मामले का हल भी निकाल लूंगी। मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम जितना टाइम लेना चाहती हो ले लो। वैसे भी ये सब तो वलीमे से पहले होना चाहिए था, तुम्हारा खर्चा बच जाता। खर्चा तो हो गया है, केटरिंग को पैसे दे चुके हैं, तुम्हारे जेवरात के पैसे जा चुके हैं, सैलून की पेमेंट हो चुकी है। तुम पैसों की परेशानी मत लो, पैसा बहुत है मेरे पास। हाँ, बस मोहब्बत और मुरब्बत की कमी है। मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। बेटा नाश्ता तो करके जाओ। मुझे भूख नहीं है। अच्छा, तो अब तुम इस तरह सताओगे मुझे भूखे प्यासे रहकर? प्लीज अम्मी, पूरी रात से जाग रहा हूँ मैं, एक पल नहीं सोया हूँ। मेरे सर में दर्द हो रहा है, सब मेरा बहस करने का कोई मूड नहीं है। बेटा तुम उस लड़की के चुंगल से निकल क्यों नहीं पा रहे हो? बीमार पड़ जाओगे इस तरह। चलो, जान छुट जाएगी आप सबकी। ऐसे क्यों कह रहे हो? ठीक ही तो कह रहा हूँ मैं। यहाँ आप मुझसे तंग है, वहां हानिया मुझसे तंग है। मर जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा।
अल्लाह ना करे उस लड़की के लिए तुम मरने को तैयार बैठे हो, लेकिन एक मर्तबा भी तुमने अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा कि तुम्हारे अलावा मेरा और है कौन। सॉरी, वादा करता हूँ मैं आइंदा आपसे इस तरह कभी बात नहीं करूंगा। एक और वादा करो, उस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकाल दोगे अपनी माँ की खातिर। ये वादा मैं आपसे नहीं कर सकता, और प्लीज इसके लिए आप मुझे फोर्स मत कीजिएगा। उस लड़की के हिसार से निकल क्यों नहीं पा रहे हो तुम? आखिर ऐसा क्या है उसमें? आप नहीं समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अब शाम में आप लोग अपना कोई प्रोग्राम नहीं रखिएगा, हमें फाकिया के घर जाना है मेरा प्रपोजल लेके। याद है मैंने तुम्हें कल क्या कहा था कि तुम अभी शादी के लायक नहीं हो? पहले अपनी एजुकेशन मुकम्मल करो, फिर बिजनेस में मेरे साथ हाथ बटाओ, उसके बाद शादी के बारे में सोचना। डैड लेकिन मैं ऑलरेडी फैसला कर चुका हूं। हम लोग शाम में उसके घर जा रहे हैं और आप दोनों मेरे साथ जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट तो कर। क्यों नहीं, मैं कर लूंगा। मैं हरगिज नहीं जाऊंगा, मैं भी इसका बाप हूं। जायद अभी छोटा है, इम्पल्सिव है, कुछ गलत ना कर ले। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या गलत? लड़की से निकाह करके घर भी तो ला सकते हैं। शिकायतें लगा रही हो मेरी? शर्म नहीं आती है तुम्हें? मुझे किसी की शिकायत करने का कोई शौक नहीं है। नाश्ता कर लिया आप लोगों ने? हम कब तक तुम्हारे इंतजार में दोनों भूखे बैठे रहते? मम्मी आपका तो फिर समझ आता है, लेकिन ये इसको क्या करना होता है? और मैंने तो सुना था कि अच्छी बीवियां शौहर का इंतजार करती हैं कि पहले शौहर खाएगा फिर हम खाएंगी। इसने तो खा लिया। इन दैट केस नहीं हूं मैं अच्छी बीवी। देखा आपने, आप मुझे ब्लेम करती हैं हमेशा। सुन लिया आपने खुद। मुगीस, तुम्हारा अपना रवैया कौन सा अच्छा है इसके साथ? वाह, अजीब सांस है आप। बहू का साइड ले रही हैं, बेटे का नहीं। बेटा, मैं बहू का नहीं सही का साथ दे रही हूँ। अल्लाह को भी मुंह दिखाना है मरने के बाद। अच्छा छोड़ो, नाश्ता बनवाओ? हाँ बस एक कप चाय बनवाते हैं। ये भूख हड़ताल कैसी है बेटा? मूड नहीं है मेरा। अच्छा वैसे मुनज्जा ने भी सिर्फ एक चाय का कप पिया हुआ है, एक स्लाइस के साथ। मेरा ख्याल है तुम दोनों आज तैयार होके बाहर लंच पे क्यों नहीं चले जाते? नहीं अम्मी, मेरा बाहर जाने का कोई मूड नहीं है। फजूल बहस नहीं करो मुझसे, फौरन उठो, तैयार हो जाओ, चलो। अम्मी बात समझने की कोशिश करें। अब अलीना भी यूनिवर्सिटी में होगी अभी, वो उसको बुरा लगेगा हम उसको छोड़ के चले गए। बेटा अलीना इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि अपने नए नवेले भाई भाभी के साथ घूमने की जिद करे। चलो मुनज्जा उठो बेटा, तैयार हो जाओ। आंटी मेरा भी बिल्कुल मूड नहीं है कहीं भी जाने का, प्लीज। मुनज्जा मैं कह रही हूं ना, उठो, चलो तैयार हो, चलो शाबाश। अब नखरे करना बंद करो और चलो उठो, बातें करवा लो इनसे। आओ। अम्मी आ गई हॉस्पिटल से? नहीं, आने वाली होंगी। क्या हुआ, खैरियत है? वो फरहान के पेरेंट्स आ रहे हैं शाम में। फरहान मेरे कॉलेज में पढ़ता है, वो शादी करना चाहते हैं मुझसे। वाकया कौन है ये फरहान? कौन है लड़का जो तुमसे शादी करना चाहता है, और बाप क्या करता है इसका?
हम लोग बहुत बड़ी फैमिली से, वो लोग बहुत वेल ऑफ है, बहुत पैसे हैं उनके पास, और उसका डैड बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। आप बिल्कुल मायूस नहीं होंगे उनसे मिलके। अच्छा, माँ को बताया आपने? नहीं, अभी तक मैंने किसी को बताया नहीं है। ठीक है, किसी और से जिक्र करने की जरूरत नहीं है, वरना टोक लग जाती है। इसको देखा तुमने, आनिया को? कितनी जेलस लड़की है ये। अच्छे खानदान का सुन के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। और एक तुम्हारी माँ है जिसको हर वक्त से रिजी की पड़ी रहती है। क्या हुआ, खा क्यों नहीं रही हो? खा रही हूँ। यार इतने नखरे करने थे ना मुनज़्ज़म, तो फिर नहीं आती। मैं क्यों नखरे करूंगी और किसको दिखाऊंगी? तुम्हें। अगर आंटी ने इसरार ना किया होता ना तो मैं कभी नहीं आती। मुनज़्ज़म, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ बाहर आने में ना कोई खास इंटरेस्ट नहीं। तो तुम्हें भी मुझे लाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है? नहीं तो ठीक है ना, सिंपल है। अगर तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे भी तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है तो हम साथ क्यों रहते हैं? पागल हैं हम। तुम ना अपनी बात करो, ये बंदूक मेरे कंधे पर रखकर मत चलाओ। वाह। मुझे तुम्हारे रवैये ने सब कहने पर मजबूर किया है। नहीं मैंने मम्मी, आप इन सारी चीजों को क्यों देख रही हैं? मुझे वो लड़का पसंद है, वो मेरे साथ टाइम पास नहीं कर रहा, घर आ रहा है, रिश्ता ले रहा है। आपको तो इन सारी चीजों से फर्क पड़ना चाहिए ना। हाँ तो ठीक है, लेकिन हम उससे मिलकर उसकी फैमिली को देखकर ही कुछ फैसला करें। अम्मी, फैसला मेरा है, and that's final। ये तुम्हारी जिंदगी का बहुत अहम फैसला है वाकया, और तुम बच्ची हो अभी ये भी। बच्ची समझना छोड़ दे मुझे, बड़ी हो गई हूं मैं, मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। अरे भाई शबाना, बिला वजह टोकना बंद कर दो इस बच्ची को। बहुत नहीं हो गया? इतनी समझदार है वो। अगर ये उस लड़के को घर बुलाना चाहती ही है तो इसने उस लड़के में कुछ तो देखा होगा ना। जरूर देखा होगा, लेकिन कुछ नहीं, तुम बस ही करो। तुमने भी तो अभी एक शादी कराने की कोशिश की थी डॉक्टर नायला और उनके बेटे से। बाय द वे, मेरी ये बेटी तुमसे ज्यादा समझदार है। थैंक यू बाबा। और हाँ, अपनी उस लेपालक से कह देना कि जब मेहमान आए ना तो यहाँ सामने आने की जरूरत नहीं है, अपने आप को कमरे में बंद ही रखे। क्यों ना आए वो मेहमानों के सामने? क्योंकि हासिदों की नजर लग जाती है। तुम कहना चाहते हो कि हानिया फाकिया से हसद करती है? 100%। अम्मी प्लीज, आप बाबा से लड़ना बंद कर दें। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो कुछ सोच समझ के बोला होगा ना। वो तुम्हारा कजन भी होगा वहां पर? हाँ शायद होंगे। तुम क्यों पूछ रहे हो? यार ये तुम्हारा कजन तुम्हारे घर में क्यों घुसा रहता है? हमारा कोई भाई नहीं है ना, इसलिए हमजा भाई को हम भाइयों वाली इज्जत देते हैं। भाई? यार राइट। हानिया को लेके उसके ख्यालात कुछ और ही हैं। तो तुम्हें इससे क्या मसला है? मुझे कोई मसला नहीं है, भाड़ में जा। आ रहा है ना, खफा हो जाएगा। आई डोंट केयर। अगर उन्हें मेरी फिक्र नहीं है तो मुझे भी उनकी कोई फिक्र नहीं है। अच्छा मैं जाके देखती हूँ ना। मामा आप कितना डरती हैं डैड से। मैं आ गई, चलो। डैड हम आपका प्रपोजल लेके नहीं जा रहे जो आपने तैयारी में इतना वक्त लगा दिया है। यू जस्ट शट अप फरहान। तो बात करने की तमीज नहीं है? दोस्त नहीं हूं, तुम्हारा बाप हूं। ज़ुबान संभाल के बात क्या करो। वैसे लेट तो हो रहे हैं, इस वक्त हमें वहां पहुंचना चाहिए था। मुझसे पूछकर किसी ने टाइम दिया था क्या? बताओ, जो मैं वक्त की पाबंदी करूं। अच्छा आप लोग यहीं पे झगड़ा करना शुरू कर देंगे या चलेंगे भी? हानिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो लोग आने वाले होंगे। किचन में बहुत काम है, तुम बाहर उनके साथ जाके बैठो। तो तुम भी साथ चलो, तुम्हारा होना जरूरी है वहां। नहीं, इतना जरूरी नहीं है। हानिया तुम रो रही हो? नहीं, मैं नहीं रो रही। तो फिर बाहर क्यों नहीं चल रही?
प्लीज तुम अभी जाओ यहाँ से। जरूर कोई बात हुई है। बाबा ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं, वो क्या कहेंगे मुझे? अच्छा ठीक है, तो फिर चलो मेरे साथ। आयशा अम्मा, बेटा, आप जरा यहाँ संभाल लेंगी? हानिया को मेरे साथ होना जरूरी है। मैं तो कब से कह रही हूँ, ये सुन ही नहीं रही है। चलें ठीक है, आप देख लीजिएगा। चलो हानिया। वैसे तुम बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनती। मैं तुमसे क्या बोल रही हूँ? बस तुमने सुनी ना मेरी बात, आओ। ये लीजिए जी, ये आ गई हमारी बिटिया। आजा मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। Mom, are you all right? शायद हमें घर चलना चाहिए। फरहान, जाहिद प्लीज। आलिया प्लीज। प्लीज जाहिद, मुझे घर ले चले। हाँ, मेरा ख्याल है इन्हें अपने फैमिली डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए। क्या कर रही हो यार? मुझे अकेला छोड़ दो, कोई ना आए मेरे पास। यहाँ आराम से बैठ के बात करो ना, इस तरह तो नहीं। छोड़ो मुझे। फाकिया, हो सकता है उनकी तबीयत असल में खराब हो गई हो, वो लोग वापस आ जाएंगे। जब बाबा ने इसे मना किया था तो फिर ये वहां क्यों आई? क्या जरूरत थी इसे वहां आने की? मैं लाई थी उसे वहां। और तुम्हें क्या हो गया है? बाबा की बोली बोलने लग गई हो। हाँ तो बिल्कुल ठीक ही तो कह रही हूँ। सही थी वो, खुश थी वो, बिल्कुल सही एक्ट कर रही थी। अचानक से उन्हें क्या हो गया? ये तो तुम उनसे ही पूछना, लेकिन इस बेचारे पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो? हानिया, तुम यहाँ आओ मेरे पास, आओ बैठो। इसकी बात पर ध्यान मत दो। जिस दिन से इस घर में आई है बस गलत ही हुए जा रहा है सब कुछ। एक बात मैं बिल्कुल साफ साफ बता दूं सबको,
अगर मेरी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज भी किसी ने अपने मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अब। अरे अरे अरे, तुम तो धमकियों पर उतर आई हो एक पराई लड़की के लिए। पराई नहीं है वो, बेटी है मेरी। आपके लिए होगी पराई। कितनी बार समझानी पड़ेगी ये बात मुझे आपको? वैसे इस वक्त तुम्हें फाकिया की फिक्र नहीं होनी चाहिए? उसकी फिक्र आप मत करें, नहीं होगा उसका जोड़ फरहान के साथ, तभी उठ के चलेगी उसकी मां इस तरह। खैर, कोई ना कोई बात तो जरूर है, वरना जब वो लोग आए थे तो सारी फैमिली बहुत अच्छे मूड में थी, और अचानक से इस तरह। शायद फरहान की मां राजी ना हो। इसकी फिक्र आप मत कीजिए, अपने दिमाग पर इतना जोर मत डालिए। आखिर फाकिया में आपको कमी क्या नजर आई है जो आपने अपने तबीयत का बहाना बना के वहां से उठ के आ गई आप? बहाना? मेरी तबीयत वाकई खराब है, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? झूठ बोल रही हो तुम हम दोनों को इस तरह बेवकूफ नहीं बना सकती। ठीक है, आप मत बताएं मैं, लेकिन शादी मैं फाकिया से ही करूंगा। मुझे समझाती थी ना तुम के इकलौता बेटा है। मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम अपने इकलौते बेटे को खो दोगी। मुझे तो वो लोग इतने अच्छे नहीं लगे। I mean, अम्मा तो उनकी बहुत ही नकचड़ी है। सिर्फ लड़के के अच्छे होने से क्या होता है ना? मतलब मुझे तो साफ लग रहा था कि वो शायद जबरदस्ती लेकर आया अपनी मॉम को। अम्मी शादी मैंने फरहान से करनी है उसकी अम्मी जी से? शादी पूरे खानदान से होती है फाकिया। अच्छा, हानिया की दफा तो आप हमेशा हमजा भाई की सपोर्ट के लिए खड़ी हो जाती हैं, हालांकि आपको पता है कि ताई अम्मी को हानिया सख्त नापसंद है। वाकया तुम हमजा भाई को किसी नए लड़के से कंपेयर कर रही हो जिसे तुम बस 2-3 सालों से जानती हो? हाँ, तो जानने के लिए और कितने साल चाहिए होते हैं? और वैसे भी जिन्हें हम बचपन से जानते हैं वो कौन सा हमें खुश रख लेते हैं? तुम्हें लड़कों की कोई कमी तो नहीं है बेटे? अम्मी, शादी करूंगी मैं तो सिर्फ और सिर्फ फरहान से, और ये मेरा फैसला है। मेरे फैसले के रास्ते में अगर कोई भी आया ना तो मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगी, बिना ये देखे कि वो मेरा कौन लगता है। फाकिया, तुम मम्मी की बात समझो तो, वो सोच समझ के बोल रही हैं। तुम कौन होती हो इस मामले में बोलने वाली? तुम तो चाहोगी ही नहीं ना कि इतने अच्छे घर में मेरा रिश्ता हो। सही कहते हैं बाबा, बहुत जेलस होती हो यार तुम मुझसे। बल्कि तुम तो चाहोगी ना तुम्हारा रिश्ता हो, तुम्हारी शादी हो फरहान के साथ। क्या? अपनी बकवास बंद करो। अगर मेरे सामने बकवास की है ना तो तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारूंगी मैं। हानिया, हाथ लगा के दिखाओ, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। मैं तुम्हें बता रही हूँ फाकिया, मैं सच में तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार दूंगी। अपनी बकवास को बंद करो। फाकिया, किसके बाप में हिम्मत है कि मेरी बेटी को हाथ लगाए? होश में तो हो तुम? फारूक प्लीज, इस वक्त तुम जलती पर तेल का काम मत करो यार। चुप करो तुम पिटवाती रहो बस अपनी बेटियों को। बाबा आपने देखा नहीं वो क्या बोल रही है मुझे? मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं। कितनी बार तुमसे कहूं ये बात? हानिया, तुम चुप रहो बेटे। तुम्हें जरूर इस मासूम का दिल दुखाना होता है, और तुम्हें जरूर फौकियत देनी होती है मेरी बेटियों पे इसे।
फाकिया की बेहूदगी के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ बेटे। आप क्यों माफी मांग रही हैं अम्मी? आपका क्या कसूर है? कसूर तो शायद किसी का भी नहीं है। मैं जब तुम्हें अपनी बेटी बनाकर इस घर में लाई थी, मैंने नहीं सोचा था कि इस तरह लोग तुम्हारे सामने आकर तुम्हारी हकीकत खोलते रहेंगे। क्यों लाई थी आप मुझे? पड़े रहने देती हैं आप? जैसे कई बच्चों को कूड़े के ढेर में छोड़ के चले जाते हैं और फिर वो कुत्ते बिल्ली की खुराक बन जाते हैं। ईदी साहब ने कहा था इन बच्चों को ना मारें। झूले बनवाए थे उन्होंने कि इसमें डाल दें, हम पाल लेंगे। और आप ईदी बन गई और एक लावारिस बच्ची को जिसकी माँ ने उसको पैदा करके छोड़ दिया, उसे अपने घर ले आई। नहीं, मैं तुम्हें इस घर में पनाह देने की नीयत से नहीं, बेटी बनाने की नीयत से लाई थी। लेकिन कम सर्फ इंसान की कमजरफी किसी दूसरे के किए गए अमल को इस तरह लोगों के सामने उछालती फिरती है। क्या होगा अब अम्मी? अगर फरहान और फाकिया का रिश्ता हो गया तो ये राज खुल जाएगा और ये फरहान की माँ के लिए भी आसान नहीं होगा। वैसे क्यों कह रही हो बेटी? वो तुम्हारी भी माँ है। नहीं, इस दुनिया में मेरी सिर्फ एक माँ है, वो है आप। हशर के रोज मैं किसके नाम से पुकारी जाऊंगी मुझे नहीं पता, पर मेरी ये सिर्फ मजबूरी है कि उन्होंने मुझे पैदा किया। पता नहीं उनकी भी क्या मजबूरी रही होगी हनी। देखने में तो बहुत सुलझी हुई और डिसेंट खातून लगती है। कदमों को बहकने में थोड़ा ही टाइम लगता है अम्मी। बज़ाहिर पाकीज़ा नजर आने वाले लोग अंदर से कितने दोगले होते हैं ये कोई नहीं बता सकता। तुम्हारी माँ है, हमें उनसे ऐसे बदगुमान नहीं होना चाहिए। ये कैसा ताल्लुक है? ये कैसा रिश्ता है? माँ को माँ नहीं कह सकते, भाई को भाई नहीं कह सकते। फाकिया ने जब तुम्हारे और फरहान के बारे में मैं बोल ही नहीं सकी। I'm so sorry हनी। ऐसा ही होता है अम्मी, जब रिश्तों को छुपाया जाता है तो वो अपनी पाकीज़गी खो देते हैं। ऐसा ही होता है। हमारी कोई बात हुई है फरहान से? जी बाबा हुई है, पर आप फिक्र नहीं करें, वो लोग ना दोबारा आ जाएंगे एक दो दिन में। अच्छा बेटे, नाश्ता तो करो। मुझे भूख नहीं है अम्मी, मैं वैसे भी लेट हो रही हूँ, मैं यूनी में ही कुछ खा लूंगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। बड़े रोशन ख्याल हो गया। बेटी से उसके दोस्त के बारे में पूछ रहे हो, अच्छी बात है। तो क्या करूं, कुएं का मेंढक बन जाऊं? इतना अच्छा रिश्ता है, शानदार लड़का है, अच्छा बड़ा खानदान है, बिजनेस है, इकलौता बच्चा है, सारा कुछ हमारी बेटी का ही तो होगा। रिश्तों और ताल्लुकात को पैसे से तोलने की आदत नहीं जाएगी तुम्हारी। नहीं जाएगी, क्योंकि मेरी नजर में पैसा बहुत कुछ होता है। अब देख लो ना,
तुम्हारे पास ना होता तो इतना रोक डालते तुम मुझ पे? मैं तुम पे कोई रोब नहीं डालती हूँ, बस इतनी दरखास्त है कि हानिया का पीछा छोड़ दो। चिढ़ है मुझे उससे, क्योंकि उसकी वजह से मेरी बेटियों का हक मारा जाता है। रसवाई होती है वो अलग। जी कहिए। मिलना चाहती हूँ तुमसे, किस लिए? बात करनी है। बताओ कहाँ मिल सकती हो? अगर आप मुझसे मिल ली और आपका राज खुल गया तो? पहले तुम मिल तो लो। जगह बताइए, कहाँ आना है? लोकेशन पिन भेज रही हूँ। हम कल आ रहे हैं ना? हाँ, तुम लोग कल आओगे, तुम्हारी मॉम वापस से ड्रामे करेंगी और फिर चले जाओगे। फाकिया, मैं उनसे बात कर चुका हूँ, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वैसे उन्होंने तुम्हें बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था? फरहान, मैं अपनी फैमिली के सामने ना बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो गई थी। ओह, आई एम सॉरी। अब मेरी मॉम तो यही कह रही थी कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उन्हें अचानक से जाना पड़ा। मुझे तो ये स्टोरी सच नहीं लग रही। अच्छा, तुम्हें बहुत पता है। अच्छा, तुम ही बता दो क्या हुआ था। तुम्हारी मॉम ने किया था? नहीं, उनसे पूछो। अच्छा, छोड़ो ना इस झगड़े को। मेरे पेरेंट्स कल आ रहे हैं ना तुम्हारे घर, तो मैं तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग भी पहना के जाएंगे। आई प्रॉमिस यू, मैं सच कह रहा हूं। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, अभी शॉपिंग करने चलते हैं। तुम अपने लिए एक डायमंड रिंग भी खरीद लेना और एक नया सूट भी, जो तुम कल पहन सको। फरहान, क्यों मेरा मजाक बनाना चाह रहे हो? तुम्हारी मॉम आएंगी, रिंग पहनाएंगी नहीं और बिना पहनाए चली जाएंगी। फाकिया, मेरी मॉम तुम्हें क्यों रिंग पहनाएंगी? रिंग तो तुम्हें मैं पहनाऊंगा ना। और प्लीज ये एक ही बात बार बार करने की आदत प्लीज खत्म करो, और सिर्फ मुझे याद रखो। क्यों टेंशन लेती हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो। खफा हो मुझसे, मैं जानती हूँ। खुद से खफा हूं, क्योंकि मैं इस दुनिया में जो आई, माँ की मजबूरी समझ के माफ कर दे। उसका माँ इतना तो मानती है कि आप मेरी माँ हैं। दुनिया की कौन सी माँ इस बात से इनकार कर सकती? आप बताइएगा, आपने मुझे किसी वजह से यहाँ बुलाया? जब तक मैं यहाँ हुई तलवार आपके सर पे लटकती रही, तो जल्द बता दें ताकि ये हटे। तुम्हारा पूरा हक है कि मुझसे इस तरह बात करो। मेरी वजह से ये तकलीफ जिंदगी जो गुजार रही हूँ। आपको एहसास है मेरी तकलीफ का? दुनिया ने मुझे डिसओन कर दिया है। जिस घर में मैं बचपन से पली बड़ी हूँ, उन घर वालों के लिए तकलीफ का बायस बन गई हूँ। फिर मेरे भाई फरहान का ही इल्जाम लग गया। आपको समझ है इस बात की?
कि कितनी जिल्लत की बात है किसी भी लड़की के लिए। फातिया ने तुमसे ऐसे कहा? वो नहीं जानती मेरे और फरहान के रिश्ते को, और जिन रिश्तों को इस तरह से छुपाया जाता है तो बदगुमानी ही पैदा होती है। जो भी हो, ये तो सोचना चाहिए था तुम्हारी बहन है वो। नहीं है वो मेरी बहन, उससे मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है। यहाँ पे तो खून के रिश्ते ही अहमियत नहीं देते, तो ये भी नहीं जानती कि मैं खून हूं तो किसका हूं। काश जिस दिन मैं पैदा हुई होती आपने मुझे मार दिया होता, किसी अनजान खबर में दफन कर दिया होता, तो यूं छुप छुप के आपको मुझसे मिलना नहीं पड़ता। मुझे माफ कर दो। तुम्हारी डरपोक माँ अपने बाप के डर से तुम्हारे बाप के साथ भाग के निकाल दिया।